नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, 8वां दिन आ गया है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ना किसी की विजय ना ही किसी की पराजय। और युद्ध तो इसीलिए होता है कि निर्णय पे पहुंचना है, इसलिए दिन प्रतिदिन युद्ध भयानक होता चला जा रहा है। आज पितामह भीष्म ने महाव्यूह की रचना की है। बहुत बड़ा व्यूह है, इतनी बड़ी सेना है उनके पास कि इस व्यूह की रचना करने का उनको अधिकार भी है। जब उस महाव्यूह को देखते हैं तो युधिष्ठिर की आज्ञा से धृष्टद्युम्न ने आज श्रृंगाटक नाम के पर व्यूह विनाशनम, दूसरों के व्यूह को जो नष्ट कर दे, ऐसे व्यूह की रचना की है। श्रृंगाटक बोलते हैं जिसको हम सिंघाड़ा बोलते हैं, गुजराती में सिंघोड़ा बोलते हैं। तो जो सिंघाड़ा जो होता है वो तिकोना होता है, आपको मालूम है, और दो तरफ उसमें कांटे जैसे होते हैं, सींग जैसे निकले होते हैं। एक सींग की जगह पे भीम है, एक सींग की जगह पे सात्यकी है, और मध्य भाग में स्वयं श्वेत अश्व जिसके हैं ऐसे अर्जुन विद्यमान है। और उसका जो पीछे का भाग है उसमें अभिमन्यु, विराट राज, द्रौपदी के पुत्र, घटोत्कच और उसके सारी राक्षस सेना सब लोग विद्यमान हैं। देखिए, थोड़ा सा और इस व्यूह रचनाओं को समझें। ये व्यूह रचना इस प्रकार से हुआ करती थी कि एक साथ सारी सेना युद्ध नहीं करती थी। एक भाग सेना का विश्राम किया करता था, क्योंकि पूरे दिन कोई सुबह से लेकर शाम तक युद्ध नहीं कर सकता, थक जाएगा। ये तो जो बड़े महारथी अतिरथी योद्धा होते थे उन्हीं के बस का ये काम था। सारे सैनिक पूरे दिन इस प्रकार से युद्ध नहीं कर सकते हैं। और स्थिति कभी इस प्रकार की आती है कि एक जगह पे हमें पार्षणी सेना की जरूरत है जो पीछे से मदद करे, तो तुरंत ही वो दूसरा ग्रुप उठ करके फटाक से लड़ने के लिए पहुंचा करता था। तो इसी प्रकार से इन व्यूहों में सारी सुविधाएं की जाती थी। भयंकर युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में शुरू होता है। पांडवों का जो व्यूह है वो शत्रु विनाशक है। छोटा सा सिंघाड़ा जैसे किसी बड़े से भाग के अंदर अगर घुस जाए तो उस पूरे भाग को वो सेना विनाश कर सकती है। पितामह भीष्म परम पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर ने देखा कि भाई अगर ये इसी प्रकार से युद्ध करेंगे ना तो ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब वो सबको आज्ञा देते हैं कि आपको भीष्म के ऊपर आक्रमण करना है, क्योंकि वो सोमक और पांचाल, सृंजय जितने योद्धा हैं सबका नाश करते चले जा रहे हैं। भीम ने ऐसे में क्रोधित होकर के पितामह भीष्म के सारथी को मार दिया। जैसे भीष्म का सारथी मरा है, घोड़े उनको रथ को लेकर के और रणभूमि में इधर से उधर भागने लग गए हैं। इधर जैसे ही भीष्म के ऊपर भीम ने आक्रमण किया, दुर्योधन और उसके बहुत सारे भाई इस चीज को देख करके आक्रोश में आ जाते हैं। आदित्य केतु, बहुवासी, कुंडधारो, महोदर, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, सुदुर्जय, भाई 100 पुत्रों में से यहां पे 7 दुर्योधन के भाई आकर के पहुंच जाते हैं। और वो 7 भाई एक साथ भीष्म का बदला लेने के लिए भीम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। महोदर ने भीम पे 9 बाण छोड़े, आदित्य केतु ने 7 बाण मारे, बहुवासी ने 5 बाण मारे, कुंडलधार ने 9 बाण मारे, विशालाक्ष ने और 5 बाण मारे। यानी ये 7 जो सैनिक हैं वो भीम के ऊपर जब एक साथ प्रहार करते हैं, भीम ने कौरवों को सामने देखा, उनकी तो बाछें खिल गई हैं। तुरंत ही भीम अपने उस स्वरूप में आ जाते हैं, उनको अपनी प्रतिज्ञा याद आ जाती है, और फिर तो बाएं हाथ में धनुष को बराबर से पकड़ा है और गांठ वाले जो बाण हैं उन बाणों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले उन्हें अपराजित जो है, जिसकी नासिका बड़ी सुंदर है, सुनसम तव पुत्र से संयोगी, और एक ही बाण से उसके सिर को काट करके अलग कर दिया है। अपराजित की मृत्यु हुई। तब तक भल्ल नाम का बाण चला करके कुंडधार को भी यमराज के यहां पहुंचा दिया। कुंडधार को मारने के बाद पंडित जो है, एक पुत्र का नाम पंडित है, उस पे बाण का प्रहार किया है, और एक ही बाण से वो पंडित भी इस धरणी तल पे सो गया है।
विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखें हैं जिसकी, उनको भी पृथ्वी पे गिरा दिया है। महोदरम महेश्वासम नाराचेन स्तनांतरम, महोदर नाम का जो उनका पुत्र है, नाराज उसकी छाती में मारा है। नाराज एक प्रकार के बाण का एक प्रकार है, वो छाती में मारा है। महोदर की भी वही मृत्यु हो जाती है। महोदर के बाद आदित्य केतु का नंबर आता है, और आदित्य केतु को बाण, भल्ल नाम का बाण मार करके उसका सिर काटा है, और बहुवासी जो है उसको भी यम सदनम प्रति प्रेषयामास, यमराज के लोक में पहुंचा दिया है। इस प्रकार से भीम ने प्रातः काल होते ही 8वें दिन के सुबह का युद्ध शुरू हुआ, और 7 कौरव पुत्रों को, धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों को वहां मार दिया है। बाकी के जो पुत्र थे, प्रदुद्रुवुस ततस्तेन्ये पुत्रास्तव विशांपते मन्यमाना ही तत्सत्यम सभायाम तस्य भासितम। बाकी के जो पुत्र वहां थे आपके, उन्होंने तुरंत याद किया कि भैया इसने तो सभा में प्रतिज्ञा की थी कि 100 पुत्रों को मैं मारूंगा। सारे वहां से भाग खड़े होते हैं। इस प्रकार से भीम ने 8वें दिन की सुबह सुबह धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया है। दुर्योधन इसको देख करके पितामह भीष्म के पास जाकर के पहुंच जाते हैं, अत्यंत दुखी है। आज फिर मेरे भाइयों को आप सबके रहते हुए भीम ने मार दिया है, आप लोग कर क्या रहे हो? दुर्योधन का प्रश्न है। तब पितामह कहते हैं, समयस्य मया पूर्वम कृतो वै शत्रुकर्दन। अरे भाई, हमने तो पहले ही तुमसे ये बात अच्छी तरीके से कह दी थी, ना हम युधि नियोक्तव्या ना प्याचार्य कथंचन, कि मुझे और आचार्य द्रोणाचार्य को तुम युद्ध में मत लगाओ। हम लोग, क्योंकि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें यही प्रतीत होता है कि हम आपके लिए युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा तो एक ही मानना है कि पांडव हमको अधिक प्रिय है। ऐसी स्थिति में हम कुछ भी करें, तुम्हें संतोष तो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों के सहारे पे ये युद्ध मत करो। और अभी फिर कह रहा हूं, यम यम ही धार्तराष्ट्राणाम भीमो दृक्षति संयुगे। धृतराष्ट्र के जिस जिस पुत्र को भीम इस रणभूमि में देख लेगा, हनिष्यति रणे नित्यम सत्यमेतत् ब्रवीमिते, वो उनको छोड़ेगा नहीं, वो उनको मार देगा, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब दुर्योधन अपनी एक बड़ी सी सेना को लेकर के और ये निश्चय करता है कि नहीं, आज अगर मेरे भाई मरे हैं तो पांडव पक्ष को भी बड़ी सी हानि होनी ही चाहिए, और ये निश्चय करके वो युद्ध प्रारंभ करता है। इधर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि दिन प्रतिदिन मेरे पुत्र मरते चले जा रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि महाराज, आपके पुत्र ने जब पांडवों की सेना के ऊपर आक्रमण किया तो वो भी ऐसे तो थे नहीं कि शांति से बैठे रहे। मध्याह्न होने तक भयंकर युद्ध हो जाता है। सुबह सुबह ही भीम को एक खुराक मिल गई हो, तो आज भीम ने भयंकर पराक्रम दिखाया है। आज फिर वो हाथियों की सेना के बीच में घुस गए हैं, और गज सेना का उन्होंने अपने गदा से संहार किया है। इधर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य ने भी, क्योंकि कौरवों की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने जिस प्रकार से शिकायत की है, उन्होंने भी परम पराक्रम का प्रदर्शन किया है। आज दोनों पक्ष ने भयंकर युद्ध किया है। इधर शकुनी के 6 भाई हैं, और वो 6 भाई इरावान के साथ युद्ध करने आ जाते हैं। संजय इस इरावान का परिचय दे रहे हैं, आप भी प्राप्त कर लीजिए। मैंने ये तो कहा था कि अर्जुन का पुत्र है, उलूपी से जन्मा है। थोड़ी सी कथा, उलूपी से किस प्रकार से अर्जुन का विवाह हुआ है, ये कथा तो हमने आपको सुनाई थी। ये नागकन्या है, और ये नागकन्या वास्तविकता ये है कि इसका विवाह हो गया था, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई है। ऐसे में काम इच्छा तो किसी भी सुंदर पुरुष को देख करके किसी के भी मन में जागृत हो सकती है। तो जब ये स्नान करने गए थे अर्जुन, ऐसे में वो उनको लेकर के नागलोक में चली गई थी, और वहां अर्जुन के साथ उसका विवाह कर दिया गया है। तो आप एक तरीके से उस समय भी पुनर्विवाह हुआ करते थे, इस चीज को मान सकते हैं। तो पुनर्विवाह हुआ है, स्वाभाविक है कि सभी लोग इस विवाह का स्वीकार नहीं करेंगे। जब उस उलूपी से इस इरावान का जन्म हुआ, ये वैसा ही गुण संपन्न, अपने पिता के तुल्य तेजस्वी था, लेकिन बालपन में ही उनके किसी विद्वेषी ने इसका अपहरण करके और इसको माता पिता से, पिता तो पास में वैसे भी नहीं थे, लेकिन इसकी माता और परिवार से इसको दूर कर दिया है। जब ये बड़ा होता है
और इसको किसी तरीके से ये पता चलता है कि ये अर्जुन का पुत्र है। और उस समय अर्जुन देवराज इंद्र के यहाँ इंद्रलोक में थे, तो इरावान इंद्रलोक जाकर के पहुंच जाता है। वहां जाकर के अपने पिता को अपना परिचय देता है। अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं ऐसे तेजस्वी और प्रतापी अपने पुत्र को वहां देख करके। कुछ दिन वहां रहता है और फिर जब वहां से प्रस्थान करता है, तब अर्जुन ने उससे ये वचन लिया था कि जब युद्ध होगा तो तुम अवश्य उस युद्ध में शामिल होने के लिए आओगे। वह इरावान इस युद्ध भूमि में कई बार हम उसके पराक्रम को देख चुके हैं। आज उस इरावान के सामने शकुनी के जो 6 भाई हैं वो एक साथ उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब इरावान इतना पराक्रमी योद्धा है कि वो ऐसे किसी भी आक्रमण को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। शकुनी के 6 भाइयों के नाम जान लीजिए, गज, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक, ये 6 नाम है। शकुनी 7वां भाई है। आपने इसमें से वृषभ की बात एक बार उल्लेख आया था कि कोई योद्धा जब उसका रथ टूट गया है तो संजय ने कहा था कि आपके साले वृषभ के रथ पे बैठ करके वो वहां से निकल जाते हैं, तो उनका उल्लेख तो आ चुका है, लेकिन अन्य भाइयों का उल्लेख नहीं आया है। सडेते ये 6 के 6 जो हैं वो इरावान के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इरावान अकेले इन सबके साथ युद्ध कर रहा है। इन सबको अमृष्यमाणास्ते सर्वे सुबलस्यात्मजा रणे इरावान अभिद्रुत्य सर्वतः पर्यवार्य, और वो भी 6 के 6 चारों तरफ से इरावान को घेर लेते हैं। फिर तो थोड़ी देर तो युद्ध चला, फिर इरावान अपनी तलवार लेकर के, क्योंकि यहां वर्णन इस प्रकार का पाया जाता है कि ये लोग रथों पे सवार नहीं है, ये गांधार के हैं और वहां के घोड़े बड़े तेजस्वी माने जाते हैं, तो ये सब अपने अपने घोड़ों पे सवार थे। और इरावान नागलोक से आया, उसके पास भी बहुत सुंदर घोड़ा था, तो ये सभी लोग अपने घोड़ों पे से युद्ध कर रहे थे। ऐसे में इरावान ने अपने घोड़े को छोड़ दिया है और स्वयं बीच में तलवार और ढाल लेकर के खड़े हो गए हैं, और वो 6 के 6 योद्धा घोड़ों पे सवार इरावान के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन इरावान ने ऐसी तलवारबाजी की है कि वहां उन 6 के 6 को मारने की स्थिति में पहुंचा दिया है। जो वृषभ है वो काफी घायल हो गया था, लेकिन फिर भी कैसे भी उसके प्राण बच गए हैं। इस प्रकार से शकुनी के 5 भाइयों को यहां मार दिया गया है। जब शकुनी ने ये स्थिति देखी तो वो अलम्बुस को, जो राक्षस है, उसको इरावान के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। अलम्बुस इरावान के ऊपर आक्रमण करता है। जब इरावान के साथ युद्ध करते हुए अलम्बुस को यह लगता है कि वो उनका सामना नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी माया शुरू कर देता है। अगर अलम्बुस माया फैला सकता है तो इरावान के पास भी मायावी शक्ति है। वो नागलोक का राजकुमार है, वो भी उसी प्रकार से माया युद्ध दोनों के बीच में होता है। आकाश में जाकर के दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का एक अंतिम दिन होता है। आज इरावान का अंतिम दिन है। अलम्बुस ने इतना विशालकाय स्वरूप धारण किया है कि इरावान उसके सामने कुछ कर नहीं पाते हैं। अलम्बुस उसकी सारी सेना का संहार करने लग जाता है और फिर खड्ग के द्वारा सकुंडलम समुकुटम पद्मेन्दु सदृश प्रभम इरावतः शिरो रक्षा पातयामास भूतले, उसके सिर को काट करके उसको पृथ्वी पे गिरा देता है। इस प्रकार से आज अर्जुन के पुत्र इरावान की इस 8वें दिन के युद्ध में मृत्यु हुई है। और आप समझ सकते हैं कि अर्जुन जैसे महान योद्धा के पुत्र की मृत्यु ये पांडव पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इधर जैसे ही घटोत्कच ने देखा कि इरावान को अलम्बुस ने मार दिया है, अत्यंत क्रोध में आ जाता। अपने भाई की मृत्यु को देख करके संजय कहते इरावंतम तु निहतम संग्राम में वीक्ष राक्षसा व्यनद सुमहानादम भैमसैनी घटोत्कचा, बड़ा जोरदार सिंहनाद करता है और सिंहनाद करने के बाद कौरव सेना के ऊपर टूट पड़ता है। जब दुर्योधन ने ये देखा कि घटोत्कच तो भयंकर हमारी सेना का संहार कर रहा है, तो स्वयं घटोत्कच के सामने जाकर के पहुंच जाते हैं और जाते ही घटोत्कच की छाती में 4 तीव्र बाण मारे हैं, जिन बाणों के कारण वो घटोत्कच जो है अपनी जगह पे एकदम हिल जाता है। भाई दुर्योधन कम पराक्रमी नहीं है। बहुत सारे हाथी की सेना लेकर के दुर्योधन आया है। घटोत्कच खड़ा होकर के उस पूरी सेना का संहार शुरू कर देता है। आज उसने ये तय कर लिया है कि जैसे आज वो दुर्योधन को मार देगा।
अपने भाई की मृत्यु का बदला दुर्योधन को मार के लेगा। उसके उस सिंहनाद को सुन करके पितामह भीष्म जो हैं वो जल्दी से द्रोणाचार्य से कहते हैं कि निश्चय ही ये घटोत्कच है जो दुर्योधन के ऊपर आक्रमण कर रहा है। दुर्योधन बहुत लंबे समय तक उसका सामना नहीं कर पाएंगे, जल्दी से जाकर के दुर्योधन की रक्षा। तब द्रोणाचार्य और बहुत सारे योद्धा जो हैं वो एकत्रित होकर के और सीधे वहां आकर के पहुंच जाते हैं। इधर दुर्योधन के साथ युद्ध करते हुए घटोत्कच जो पराक्रम दिखा रहा है, उसने एक भयंकर शक्ति निकाली है दुर्योधन को मारने के लिए। और उस भयंकर शक्ति का जब उसने प्रहार किया है, उसी समय अपने हाथी को, बड़े विशालकाय हाथी को लेकर के जो वंग नरेश हैं वो दुर्योधन के आगे उसको खड़ा कर देते हैं और वो शक्ति उस हाथी के शरीर में लगती है। जैसे ही वो शक्ति उस हाथी को लगती है, पूरा हाथी का शरीर विदीर्ण हो जाता है और वही उसकी मृत्यु हो जाती है। आज अगर वंग देश के महाराज ने अपने उस हाथी को बीच में नहीं ला दिया होता तो दुर्योधन की मृत्यु निश्चित थी। भीम की प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाती। घटोत्कच जैसा योद्धा हो, देखिए अभिमन्यु ने ये विचार किया था जब कौरवों के साथ युद्ध चल रहा था, 4 चित्रसेन, विकर्ण वगैरह, तो उन सबको इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि अभिमन्यु उनको सबको मार सकता था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमारे चाचा ने प्रतिज्ञा की है तो उनके लिए हम इनको छोड़ देते हैं। दुर्योधन ने भी जब उस हाथी को इस प्रकार से उस शक्ति के द्वारा मरे देखा तो उसकी भी रूह कांप जाती है। तब तक वहां पितामह भीष्म की आज्ञा से सभी योद्धा आकर के पहुंच गए हैं और वो घटोत्कच के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन घटोत्कच किसी भी तरीके से कच्चा पड़े ऐसा नहीं है। आज घटोत्कच ने किस तरीके से युद्ध किया है, इस कथा को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए। 8वें दिन का युद्ध अभी पूर्ण नहीं हुआ।